डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री लेसन 3 धातु एवं अधातु जिसे हम बोलते हैं मेटल एंड नॉन मेटल से लेकर आ रहे हैं। अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं का वर्गीकरण। तो अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक अधिक क्रियाशील, एक सबसे कम क्रियाशील और तीसरे कैटेगरी में जो है वो है मध्य क्रियाशील धातुएं। तो यहाँ पर हम लोग पृथ्वी की भूपर्पटी में धातु मौजूद रहते हैं, लेकिन धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में 2 रूपों में मौजूद रहते हैं। एक होता है स्वतंत्र रूप और दूसरा कैटेगरी होता है संयुक्त रूप। तो सक्रियता श्रेणी में जो धातु सबसे नीचे स्थित होते हैं उनकी क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है और ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप में मौजूद रहते हैं। इस कैटेगरी में कौन कौन आता है? इस कैटेगरी में कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, सोना, ये सब प्रकृति में जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में मौजूद रहते हैं। लेकिन जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब धातु जो होते हैं, एल्युमिनियम, ये अधिक क्रियाशील धातु हैं। अतः यह प्रकृति में निश्चित तौर से संयुक्त अवस्था में नहीं रह सकते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। जबकि कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जिनमें जिंक, लेड, आयरन जो हैं ये मध्य में स्थित धातुएं हैं। तो हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि धातुओं को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे कम क्रियाशील धातु, दूसरे में सबसे अधिक क्रियाशील धातु और तीसरे में हम लोग मध्य वर्गीय धातु, जिनकी क्रियाशीलता जो होती है बहुत कम नहीं होता है और ना ही बहुत अधिक होता है, दोनों के बीच में रहते हैं ये। इसमें आता है जिंक, आयरन और लेड। तो यहाँ पर हम लोग अब जानेंगे इस वीडियो में खनिज क्या होता है और अयस्क क्या होता है। तो ध्यान देना है। पहले हम लोग यहाँ पर अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को डिवाइड करेंगे। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं का वर्गीकरण। इसमें हम लोग ध्यान देना है। धातुओं को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटेंगे। कम क्रियाशील धातु पहले कैटेगरी में आएंगे। कम क्रियाशील धातु, इस कैटेगरी में कौन कौन आएगा ध्यान देना, एग्जाम के लिए रेडी रखना है। इस कैटेगरी में आएगा कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनियम, सोना। तो ये ध्यान देना है, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनियम और सोना जो होते हैं सबसे कम क्रियाशील होते हैं। अतः यह प्रकृति में जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ये किस रूप में रहते हैं? स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरे कैटेगरी में हम लोग ध्यान देना है। दूसरे कैटेगरी में हम लोग रखेंगे अधिक क्रियाशील धातुएं, क्रियाशील धातु या धातुएं
धातुएं, इसमें हम लोग को ध्यान देना है। इस कैटेगरी में आएंगे कौन कौन? ये अधिक क्रियाशील धातु होते हैं, अतः यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। यह ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड रूप, सल्फाइड रूप, कार्बोनेट रूप में क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इस कैटेगरी में कौन कौन धातु को रखेंगे हम लोग, ध्यान देना है। इस कैटेगरी में हम लोग रखेंगे पोटासियम के, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। ये जो धातुएं हैं अधिक क्रियाशील धातु हैं, अतः यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, संयुक्त अवस्था में रहते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान देना है, एल्युमिनियम जो होता है बॉक्साइड के रूप में होता है, ध्यान देना है। यहाँ पर हम लोग तीसरे कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान देना है। तीसरे में हम लोग धातुओं का मध्य क्रियाशील धातुएं, मध्य क्रियाशील धातुएं। इस कैटेगरी में हम लोग को ध्यान देना है, रखना है किसको? आयरन, ध्यान देना है, आयरन, Fe, आयरन, लेड, Pb एवं आयरन, लेड एवं जिंक, Zn। यहाँ पर जो होते हैं ये मध्यम वर्ग में धातुएं हैं, जो अधिक क्रियाशील धातुओं से कुछ कम और कम क्रियाशील धातुओं से कुछ अधिक एक्टिव होते हैं। तो इस तरह से हम लोग धातुओं को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब हम लोग को इस वीडियो में पढ़ना है खनिज क्या होता है। खनिज क्या होता है जानना है। खनिज, तो खनिज क्या होता है ध्यान देना है। अभी हम ध्यान देना कि धातु जो हैं पृथ्वी की भू परपट्टी में मौजूद रहते हैं। धातु जो होते हैं पृथ्वी की भू परपट्टी में मौजूद रहते हैं, चाहे वो स्वतंत्र अवस्था में हो चाहे संयुक्त अवस्था में हो। तो यहाँ पर ध्यान देना है हमें कि खनिज क्या होते हैं, डिफाइन कर रहे हैं इसको, ध्यान देना है। खनिज क्या होते हैं पृथ्वी में, ध्यान देना है, पृथ्वी में धातु एवं धातु के यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं, ध्यान देना है, प्राप्त होते हैं या होता है, प्राप्त होता है, खनिज कहलाता है। खनिज कहलाता है। ध्यान देना है, डेफिनेशन को याद रखना है। 1 नंबर में एग्जाम में पूछ सकता है कि पृथ्वी में धातु एवं धातु के यौगिक जिस रूप में प्राप्त होता है खनिज कहलाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर आते हैं, ध्यान देना है। खनिज का एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर कापर जो होता है, कापर जो होता है, कापर पैराइड के रूप में पाया जाता है, ध्यान देना है। कापर जो होता है कापर पैराइड के रूप में, कापर मुख्यतः कापर पाइराइट, कापर
जिसका फार्मूला होता है CuFeS2। CuFeS2 कॉपर मुख्यतः कॉपर पाइराइड के रूप में पाया जाता है, के रूप में पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है। अतः कॉपर पाइराइट, अतः कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, कॉपर कॉपर पाइराइट, कॉपर एवं लोहा, लोहा का अयस्क है, अयस्क है। तो ध्यान देना यहाँ पे कि कॉपर मुख्यतः कॉपर पाइराइड के रूप में पाया जाता है। तो कॉपर पाइराइड जो है कॉपर एवं लोहा का क्या है, अयस्क है। ध्यान दें, खनिज है, सॉरी क्या है, खनिज है। लोहा का क्या है, ये खनिज है, खनिज है। इसी प्रकार से सिल्वर ग्लास जो होता है, सिल्वर का सल्फाइड अयस्क होता है, खनिज होता है। इसी प्रकार से गैलेना जो होता है, गैलेना जो होता है लेड का सल्फाइड खनिज है। बॉक्साइड जो होता है एल्युमिनियम का खनिज होता है। इस तरह से हम लोग खनिज जो भी भूमि से, भूपर्पटी से, भूमि से या धरती से या पृथ्वी से जो होता है, धातुएं जिस रूप से हम प्राप्त करते हैं, जिस रूप में प्राप्त करते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है अयस्क क्या होता है। अयस्क जिसे हमको ध्यान देना है, अयस्क, अयस्क, अयस्क क्या होता है ध्यान देना है। अयस्क पृथ्वी से, ध्यान देना है, पृथ्वी से प्राप्त होने वाले, पृथ्वी से प्राप्त होने, पृथ्वी से प्राप्त होने वाले, पृथ्वी से प्राप्त होने वाले उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। पृथ्वी से प्राप्त होने वाले उन खनिजों को, उन खनिजों को अयस्क कहते हैं, अयस्क कहते हैं, अयस्क कहते हैं। जिनसे, जिनसे, जिनसे धातुएं, धातुएं आसानी, धातुएं आसानी यानी सरल, धातुएं आसानी एवं कम खर्च में, कम खर्च में, कम खर्च में प्राप्त, कम खर्च में प्राप्त किए, प्राप्त किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। अयस्क कहलाता है, अयस्क कहलाता है, अयस्क कहलाता है। यानी ध्यान देना है, खुदाई से प्राप्त होने वाले सभी को हम अयस्क खनिज कहेंगे, लेकिन सभी खनिजों को हम अयस्क नहीं कहेंगे। हम अयस्क उन्हीं खनिजों को कहेंगे जिनसे आसानी यानी सरलता से और कम लागत से अधिक धातु प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ध्यान देना है। यहाँ पर ध्यान देना है, कॉपर, कॉपर का
अयस्क, कॉपर का अयस्क जो होता है, कॉपर का अयस्क जो होता है कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट, पायराइट, कॉपर का अयस्क कॉपर पायराइट यानी CuFeS2 कॉपर पायराइट होता है। उसी प्रकार एल्युमिनियम का अयस्क, एल्युमिनियम का अयस्क एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का अयस्क, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, बॉक्साइट, बॉक्साइट Al2O3.2H2O। इसी प्रकार लोहे का, लोहे का, लोहे का अयस्क, लोहे का अयस्क हीमेटाइट, लोहे का अयस्क हीमेटाइट Fe2O3 हीमेटाइट। उसी प्रकार गैल, ध्यान देना है, इसी प्रकार चांदी का, चांदी का अयस्क, चांदी का अयस्क सिल्वर ग्लास, सिल्वर ग्लास, सिल्वर ग्लास Ag2S, सिल्वर ग्लास। तथा ध्यान देना है लेड का अयस्क, लेड का अयस्क, लेड का अयस्क, लेड का अयस्क गैलेना, गैलेना PbS, PbS होता है, होता है। तो ध्यान देना, ये सब हम लोग को एग्जाम में रखना है रेडी। एक क्वेश्चन जिस तरह से एक बूंद का कीमत होता है, उसी प्रकार से हमारे एग्ज़ाम के लिए एक एक नंबर का बहुत ही कीमत होता है। तो ध्यान देना है और निश्चित तौर से आप एग्ज़ाम में बेहतर अपना प्रदर्शन करेंगे।